आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन को प्रेरणा देने का कार्य करेगी। आपने इन कहानियों से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली कहानी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा की स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते हो। तो चलो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर स्वामी विवेकानंद जी के पास आए और बोले, देखिए, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी आपको सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है आपके अंदर जो आपको सारी दुनिया जानती है और लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा। तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बिठाया और नदी पार की। और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपये निकाले और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती और तुम भी लोगों के प्रेरणा का स्रोत बनते। और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना कि आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहां पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई ऊपर लटक रहा था तो कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी जी ने उन बंदरों से पीछा छुड़वाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही वे तुम्हें डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं। सारे बंदर दुम दबाकर भाग जाते हैं। इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वह उतना ही हमें डराते हैं। इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डट के सामना करना चाहिए। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु जी रामकृष्ण जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो। तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है।
तभी श्री राम कृष्ण जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो। तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट रूप से तस्वीर है। कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना भी दी। और स्वामी जी ये सारी दृश्य अपनी आंखों से साफ देख रहे थे और तभी उन्हें अपने कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम या उस चीज़ की तस्वीर उसके दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।